वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सियासी कमेटी का इजलास अवाम उन्नास की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये फैसला किया गया। ऐसे धरनों से मईशत ख़राब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर होगा। रियासत के रेट पर कोई समझौता ना करने का फैसला किया गया। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इजलास में ये फैसला किया गया है। मफाद आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रखेंगे, ये भी फैसला किया गया। किसी किस्म के तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी पर कानून हरकत में आएगा, ये भी फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ। अवाम उन्नास की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में यह फैसला किया गया है। फेरिस्त के मुताबिक 16 MPO के तहत तमाम अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत इजलास में अमन आमा की फ़िज़ा कायम रखने के लिए मज़ीद इक़दामात भी किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत दी गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। तमाम ज़िलाई पुलिस अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। PTI का लॉन्ग मार्च, शेख रशीद को गिरफ्तार या नजरबंद किए जाने का इम्कान। शेख रशीद की नजरबंदी का फैसला आज वजारत दाखिला के इजलास में किया जाएगा। शेख रशीद के तसादुम से मुतालिक बयान का जायजा भी लिया जाएगा। साथ ही साथ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हाई कोर्ट से रजू। शेख रशीद ने खुद को हरासा करने के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। मुझे हरासा किया जा रहा है, अदालत हरासा करने से रोकने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला FIA IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद DC इस्लामाबाद भी दरख्वास्त में फरीक। PTI का लॉन्ग मार्च, शेख रशीद को गिरफ्तार या नज़रबंद किए जाने का इम्कान। शेख रशीद की नज़रबंदी का फैसला आज वजारत दाखिला के इजलास में किया जाएगा। शेख रशीद का तसादुम से मुतालिक बयान का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। शेख रशीद ने खुद को हरासा करने के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हर तरीके से अफरा तफरी फैलाई जाए। अब इस वक्त पंजाब हुकूमत ने आम शहरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है और शरपसंद अनासिर को कतई ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून को अपने हाथ में लें। इन्होंने मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, मीडिया बयानात के ज़रिए ये बात शुरू से ही वाज़े कर दी थी कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अब खान साहब की अजीब मंतक है कि मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने किया, मईशत को तबाह उन्होंने किया, गुर्बत में इजाफ़ा उन्होंने किया, बेरोज़गारी में इजाफ़ा उन्होंने किया, और अब लॉन्ग मार्च किसके ख़िलाफ़ करने आ रहे हैं? पिछले 3.5 साल से हमारी तो हुकूमत नहीं थी, हुकूमत में इक़्तिदार में तो आप थे। तो ये पहला शख्स देखा है जो अक्ल से इतना फारिग है कि वो जो इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन है उसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रहा है, जबकि उसका ज़िम्मेदार भी वो ख़ुद है। तो ये मंतक समझ में नहीं आई कि ये लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है और इसका हदफ क्या है। जब मईशत के हालात भी आपने ख़राब किए, जब मुल्क का हुलिया भी आपने बिगाड़ा, तो उसके बाद ये लॉन्ग मार्च आप किसके ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं? क्या ये लॉन्ग मार्च आप अपने ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं, अपने उन इक़दामात के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं जिनके ज़रिए आपके ATMs और माफियाज़ को आपने परवान चढ़ाया, जिसके ज़रिए आपने गरीब का चूल्हा ठंडा किया, जिसके ज़रिए एहतसाब के नाम पे आपने बदतरीन इंतकाम इस मुल्क में लिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये लॉन्ग मार्च इसका हदफ क्या है,
और इसका मकसद क्या है और वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए। तो अगर थोड़ा सोचा जाए तो जिस दिन से इमरान खान साहब फारिग हुए हैं, एक ही हदफ है कि इस मुल्क में इंतशार फैलाया जाए, क्योंकि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा। और देखिए, इस शख्स ने इक़्तिदार से निकलना भी इज़्ज़त के साथ गवारा नहीं किया, ना ये इज़्ज़त के साथ आया, ना ये इज़्ज़त के साथ गया। इसके नसीब में इज़्ज़त नहीं है, इसको बाकायदा निकालना पड़ा और एक पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करना, आइन शिकनी करना, सिर्फ इसलिए कि मैं इक़्तिदार में रह जाऊं किसी तरीके से। तो ये अनापरस्त आदमी है, ये इस मुल्क को अपनी अना की भेंट चढ़ाना चाहता है और चाहता है कि इस मुल्क के गली कूचों में, इस मुल्क के चौक चौराहों में, बाज़ारों में आगे लगी हों, खून बह रहा हो। ये इसका हदफ है कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो मैं ऐसी अफरा तफरी पैदा करूं कि जिससे मुल्क का मज़ीद नुकसान। और देखिए, 126 दिन के धरनों के बाद जब चीनी सदर का दौरा मनसूख करना पड़ा, अब दोबारा इनको पता है कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मईशत के हवाले से बातचीत हो रही है। तो ये 25 तारीख की डेट का चुनाव क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि ये इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये चाहता है, इसको पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं है, ये अपने मफाद की खातिर, अपनी अना की खातिर ये मुल्क को भी दाव पर लगा सकता है। ये इस तरह का शख्स है जिसको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान में जो आम शहरी हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं और वो किसकी वजह से दरपेश हैं। और आप देखिए कि ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने आइन शिकनी के नए रिकॉर्ड कायम किए इस मुल्क के अंदर, वो माजी में जब धरने हो रहे थे तो उनकी एक कॉल रिकॉर्ड सामने आई जिसमें वो वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म को मौजूदा सदर मुबारकबाद पेश कर रहा है कि PTV पे हमला हो गया और जिस तरीके से लोग वहाँ घुसे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की, वो पूरी दुनिया ने देखा। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से SSP असमतुल्लाह जुनेजो को सड़क के ऊपर घसीटा गया, डंडों से मारा गया। वो तो शुक्र है कि वहाँ अहलकार मौजूद थे और उनकी मौजूदगी की वजह से उसकी जान बच गई, वरना उस SSP असमतुल्लाह जुनेजो को जान से जाना पड़ता। तो इस वक्त हमने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, अपने तमाम एलाइज़ के साथ बैठकर ये फ़ैसला किया है कि पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है और इस पर फौरी अमल दरामद कराया जाएगा। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि रात जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास अजला से ये इतलात आ रही हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर असला जमा करना शुरू कर दिया है और ये चाहते हैं कि जब हजूम इकट्ठा हो तो वहाँ पर फायरिंग करके एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की जाए और अमन अमान ख़राब हो, लाशें गिरें और इमरान नियाज़ी जो है उसकी अना और उसकी ज़िद के पीछे लोगों को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। क्या कसूर था कमाल अहमद का, जिसको रात शहीद किया गया,
वो घर के बाहर खड़ा था, घर में दाखिल नहीं हुआ। आप क्या जवाब देंगे उसके 5 बच्चों को? एक बेटा उसका 8 माह का है। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। इक़्तिदार की हवस में आप इतने आपके लोग सरेआम बावर्दी पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे हैं। आपने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया, मईशत आपने तबाह की, बेरोजगारी में इजाफा आपने किया, गुर्बत में इजाफा आपने किया, लोगों से उनके घर आपने छीने। आज किस चीज़ का लॉन्ग मार्च है? इस चीज़ का लॉन्ग मार्च है कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला? आप क्या चाहते हैं? आप मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया आपने, और अब आप इतनी ढिठाई के साथ इंतशार फैला रहे हैं, अमन अमान ख़राब कर रहे हैं। और जो कांस्टेबल शहीद हुआ वो बेचारा अपनी ड्यूटी पर मामूर था, उसके ऊपर छत से फायरिंग की गई। आपके लोग आपकी हिदायत पर यह काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, आपसे बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। क्यों छुप के बैठे हो अपनी हुकूमत के हिसार में? आओ बनी गाला, आओ लाहौर, आओ मियां वाली। ये जान के पंजाब से गया क्योंकि इसने अपने लोगों को ये हिदायत दी हैं कि असला इकट्ठा किया जाए और जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन ख़राब किया जाए। आपको हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने बहुत सोच समझकर दफ़ा 144 के नफाज का फ़ैसला किया है, और आपने जो मनसूबाबंदी की है और आपने अपने लोगों को जो हिदायत जारी की हैं, हमें सब इतलात हैं कि आपके लोग यहाँ लाशें गिराना चाहते हैं। आपकी रिवायात भी यही हैं। जब 126 दिन के धरने हुए तब भी लोगों को जान से जाना पड़ा था। आज भी वो मंजर देखे जा सकते हैं। दिखाएं जी, जिन्होंने फायरिंग की है ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे भी अवाम के सामने लाए जाएं। इन्होंने इतनी दीदा दलेरी के साथ, ये साजिद बुखारी साहब हैं, ये लाहौर के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर छत से गोलियां चलाईं, और ये परवाह नहीं की कि आगे बावर्दी पुलिस वाला है, वो अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और आप देखें कि क्या हशर किया। इनको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा आपकी हिफाजत के लिए, मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी पर मामूर है, और आप सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए गोलियां बरसा रहे हैं। और ये मामला ये हर ज़िले में करना चाहते हैं, मगर हम अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम अपनी सपा के साथ खड़े हैं। और ये इमरान खान साहब खुद तो छुप कर बैठे हैं। उस सूबे में जहां इनकी हुकूमत है, ये डट के खड़ा है अब कप्तान। तो ये इससे बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। ये कप्तान इस वक्त लेटा हुआ है और लोगों को कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं रही, ये बदला लिया जाए पाकिस्तानी अवाम से इस बात का। आपके लॉन्ग मार्च के मकासद इसके अलावा और क्या हैं? आप क्या हदफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए, सिवाय इंतशार के, सिवाय कत्ल गारत के, सिवाय अफरा तफरी के? और आप हमेशा से इस मुल्क में आपने लोगों को उकसाया है कि अमन अमान ख़राब हो। चला चलाएं इनकी पुरानी वीडियोस, दिखाएं लोगों को कि ये माजी में क्या करते रहे हैं, सुनाएं। जब आप कहते थे कि मैं ये अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा,
ठोक दो, मार दो, कत्ल कर दो। ये पीटीवी की कॉल सुनाएं जी, जो पीटीवी हमले की कॉल है। ये पीटीवी के अंदर गुलशन नशरियात भी बंद हो गई हैं। चलो अच्छा ठीक है। ये पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद दी जा रही है कि पीटीवी की नशरियात बंद हो गई है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। और ये देखिए इसमतुल्लाह जुनेजो, ये देखिएगा, ये आप देखें कि एक बावर्दी एसएसपी है, उसको बकायदा वहां पे लिटा के सोटियों के साथ मारा गया। उसका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी पर मामूर था, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। तो इमरान खान साहब, आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप इस मुल्क में इंतशार फैलाएं। आपने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया, आपने लोगों की जानों के साथ एक खेल खेला, आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आपके जो असला बरदार लोग जत्थों की शक्ल में लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, हमें उनकी तमाम इतलात हैं। और कानून हरकत में आएगा और आपसे आनी हाथों से निपटेंगे। आपको सिर्फ अपनी ज़ात का ख्याल है, आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। और ये जो शहीद कांस्टेबल है, आपके लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ इसको शहीद किया, आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जनाजे में शरीक होंगे और वो इनके अहले खाना से मुलाकात भी करेंगे। और जो एक शहीद को उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते जो इमरान खान की हिदायत पर सीधे फायर किए गए। मगर जो सरकारी तौर पर शोहदा पैकेज है, उसके तहत जो भी इमदाद हो सकी पंजाब हुकूमत करेगी और इनके बच्चों, इनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे। ये आप अंदाज़ा करें कि ये 5 बच्चों को इनका क्या कसूर था। ज़ुबैर जिसकी उम्र 8 साल है, बिलाल जिसकी उम्र 5 साल है, सलमान जिसकी उम्र 8 माह है, 2 बेटियां हैं, आफिया जिसकी उम्र 11 साल है, मुस्कान जिसकी उम्र 4 साल है। इन बच्चों का क्या कसूर था? आप इक़्तिदार में नहीं रहे और आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो आप अपनी अना की भेंट मासूम जानों को चढ़ा देंगे। और ख़ुद आप इतने बुज़दिल हैं कि आप छुप के बैठे हैं, हिसार में बैठे हैं। आए ना, मैं आपको दावत देता हूँ, आए लाहौर से लीड करें लॉन्ग मार्च को। अगर हिम्मत है तो आओ ज़रा यहाँ पे लाहौर से लॉन्ग मार्च को लीड करो। लगे पता जो रिवायती रूट होता है लॉन्ग मार्च का, जो जीटी रोड से जिसका आगाज़ होता है। और हमेशा आपने भी जब लीड किया है तो आपने हमेशा जीटी रोड से लीड किया है। मगर आप इतना डर गए हैं, इतने खौफ में मुब्तला हैं कि अब आप पेशावर जाके छुप के बैठ गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब आज इस शहादत को भी सियासी रंग देने की कोशिश करें। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म से डूब मरो। तुम भी छुप के पेशावर बैठे हो, आओ ना जेल में अपने ज़िले से लीड करो लॉन्ग मार्च को। इस शहादत के बाद बहुत सोच समझ के दफ़ा 144 का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद किसी को इंतशार फैलाने की, अमन अमान को तबाह करने की, मासूम ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपके मकासद और हैं, आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता आप चाहते हैं कि जो तबाही आपने 3.5 साल में की, आप अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। किस चीज़ की लॉन्ग मार्च है? कभी मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, अमर बिल मारूफ, कभी आप
बैनुल-अक़वामी साजिश कहते हैं, खुद आपके ताने बाने पता नहीं कहाँ मिलते हैं जाके, खुद जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते रहे हैं सादिक खान के खिलाफ, तब आपको बैनुल-अक़वामी साजिश याद नहीं आई थी? लूटमार का बाजार गर्म किया, माफिया को परवान चढ़ाया, और अब लोगों की जिंदगियों से खेलने पर आ गए हैं। आए लॉन्ग मार्च लेकर। हमें यह भी इतलात हैं कि आपसे मोबिलाइजेशन नहीं हो रही, इसलिए आप पेशावर छुप के बैठे हैं, क्योंकि आपसे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, और हमने आपको मुकम्मल फ्री हैंड दिया जलसे करने का। जहां आपने चाहा आपने जलसा किया, मगर आपको कत्ल व गारत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आए निकलें, करें लोगों को मोबिलाइज। हमारे पास ये इतलात है कि आपके पास लोग नहीं हैं इस लॉन्ग मार्च के लिए, इसलिए आपने ये गोलियां बरसाई हैं और लोगों को हिदायत की है कि आप गोलियां बरसाएं। मुकम्मल तौर पे इस वक्त पंजाब में अमन मान बहाल है, और अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल आइन और कानून की तयशुदा हदूद के तहत चलेंगे, और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये बुज़दिल कप्तान जो छुप के बैठा है, इसका भी हमें अंदाज़ा है कि ये कितने पानी में है, और अगर हिम्मत है तो आए, मगर ये नहीं आएगा। इसने लोगों को इस्तेमाल करना है इंतशार फैलाने के लिए, और हम मुकम्मल तौर पर पूरे एतमाद हैं इंतज़ामिया से। आज वज़ीर आला